रहमान डकैत, लियारी का खौफ, ताकत और जुर्म की कहानी। कराची, वो शहर जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था, लेकिन कुछ दहाइयां ऐसी भी थीं जब इसके कई इलाके अंधेरे, खौफ और गोलियों की आवाजों में डूबे हुए थे। इन्हीं तारीक गलियों में एक नाम कई साल तक दहशत और ताकत की अलामत बना रहा, रहमान डकैत। लेकिन आखिर वो था कौन, कहां से आया? एक आम गली मोहल्ले का लड़का एक खतरनाक गैंग लीडर कैसे बना? ये है उसकी पूरी कहानी। 1976 में लियारी के इलाके कलाकोट में दाद मोहम्मद उर्फ दादल के घर एक बच्चा पैदा हुआ, अब्दुल रहमान। उसके खानदान के बारे में सरकारी रिकॉर्ड बताता है कि वो ईरान के बलोच इलाकों से आए थे। कुछ खेती बाड़ी करते थे, कुछ मेहनत मजदूरी और कुछ ऐसे काम भी जिन पर अक्सर सरकारी इदारों की नजर रहती थी। लियारी का माहौल, वहाँ का कल्चर, पुरानी दुश्मनियाँ, तंग गलियाँ और इलाके में फैला जुर्म, ये सब कुछ एक हसास बच्चे पर वो दबाव बनाते चले गए जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब्दुल रहमान ने स्कूल का आगाज तो किया, लेकिन गली की गर्म फजा, लड़ाई झगड़े, बारूद की बू और इंतकाम के कल्चर ने उसे किताबों से दूर कर दिया। और बहुत कम उम्र में, सिर्फ 13 साल की उम्र में, वो जराइम की दुनिया में कदम रख चुका था। शुरू में वो छोटे मोटे जराइम तक महदूद था, स्ट्रीट क्राइम, मोहल्ले की लड़ाइयाँ, असलहा रखना और गैंग की छोटे दर्जे की कार्रवाइयाँ। लेकिन लियारी के हालात बदल रहे थे, और वो भी धीरे धीरे वो आम गली के लड़के से एक ऐसे गिरोह का हिस्सा बन गया जो कराची में मुनज्जम जराइम का नेटवर्क बना रहा था। 90 की दहाई के आखिर और 2000 की इब्तदा में शहर की सूरत हाल सियासी, माशी और समाजी तौर पर तेजी से बदल रही थी। यही वो वक्त था जब अब्दुल रहमान, जो अब रहमान डकैत के नाम से मशहूर हो चुका था, इलाके की सियासत और गलियों की जबान में बार बार सुनाई देने लगा। पहले उसकी ताकत चंद गलियों तक महदूद थी, लेकिन फिर उसका नेटवर्क लियारी से निकलकर कराची के दीगर इलाकों तक फैल गया। डकैतियां, भत्ताखोरी, असलहे की सप्लाई और बाज केसेस में कत्ल, ये सब उसके नाम से जोड़ा जाने लगा। पावर बढ़ती गई, और ताकत हमेशा अकेली नहीं होती, इसके साथ लोग जुड़ते हैं, फिर सियासत जुड़ती है और फिर मफादात। सियासी जमातों के कई मकामी कारकुन ऐसे गिरोहों से मदद लेते थे जिनकी किसी इलाके पर गिरफ्त हो। इसी माहौल में रहमान की अहमियत भी बढ़ती गई, और वो गलियों का गुंडा से बढ़कर मकामी सियासत का फैसला साज बनने लगा। सन 2000 तक उसकी ताकत बढ़ चुकी थी, इस हद तक कि कहा जाता है कि कौन सूबाई और कौमी असेंबली का मेंबर बनेगा, कौन टाउन नाजिम होगा, ये सब फैसले वो खुद करता था। 2008 में उसने कराची में पीपल्स अमन कमेटी की बुनियाद रखी। MQM के तर्ज पर यूनिट्स, सेक्टर, ऑफिस और मकामी जिम्मेदार मुकर्रर किए गए, और फिर रहमान डकैत का नया लक़ब सामने आया, सरदार अब्दुल रहमान बलोच। जराइम, सियासत और इलाके पर मजबूत गिरफ्त ने उसे बेहद ताकतवर बना दिया। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी 3 शादियां थीं और 13 बच्चे। 2006 तक उसके पास कराची, बलोचिस्तान और ईरान में बेशुमार दुकानें, प्लॉट्स और तकरीबन 150 एकड़ जमीन थी। और बाज़ ज़राए कहते हैं कि इसके बाद दौलत और ताकत मजीद बढ़ती गई। लेकिन ताकत जितनी ऊंची होती जाती है, रियासत की नजर भी उतनी ही सख्त होती जाती है। रहमान को कई मर्तबा गिरफ्तार किया गया, कुछ केसेस में संगीन इल्जामात भी लगे, लेकिन या तो सबूत नाकाफी होते थे या वो जेल से निकलने का रास्ता बना लेता था। उसकी जेल से भागने की कुछ कहानियां आज भी लियारी की गलियों में दबी आवाज में सुनाई देती हैं, जिनमें अंदरूनी ताउन या कमजोर सिक्योरिटी का जिक्र मिलता है। एक मर्तबा गिरफ्तारी के बाद उसने 89 जराइम के एतराफ किए, जिनमें अपनी वालिदा के कत्ल का जिक्र भी शामिल था। इस एतराफ की हकीकत आज भी मुतनाज़े है, लेकिन रिकॉर्ड में मौजूद है। जुलाई 2009 में एक बड़ा हुकूमती ऑपरेशन हुआ। इस दौरान पुलिस के मुताबिक एक मुकाबला हुआ जिसमें रहमान डकैत मारा गया। बाज लोग आज भी इस मुकाबले को सवालिया निगाह से देखते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वो वाकया हमेशा के लिए पुलिस एनकाउंटर के तौर पर दर्ज हो गया। इस कार्रवाई में सिंध पुलिस के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम भी शरीक थे।
रहमान की मौत के बाद उसका गिरोह तकरीबन खत्म हो गया और लियारी की वो खौफनाक गलियां आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगी। लेकिन एक हैरान कुन बात यह है कि जब उसकी लाश लियारी आई तो उसका जनाजा लियारी की तारीख के सबसे बड़े जनाजों में से एक था। कोई उसे जालिम कहता है, कोई उसे हीरो कहता है, कोई उसे कातिल कहता है, कोई मुहाफिज, लेकिन एक बात यकीनी है, रहमान डकैत का किरदार कराची और लियारी की तारीख में हमेशा एक मुतनाज़े, ताकतवर और खौफनाक बाप के तौर पर याद रखा जाएगा।